अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों के रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। रमज़ान ड्रामे हमने देखे और उनका रिव्यू भी किया। जिस ड्रामे का रिव्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ब्रांड न्यू है और उसके लिए मेरे साथ जजेस मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान, मरीना खान। अतीका जी, आप रेडी हैं इस ब्रांड न्यू ड्रामे का रिव्यू करने के लिए? बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूं अगर तुम साथ हो। आई एम डिसअपॉइंटेड। मेरा मतलब है कि मुझे तो बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेक्टेड, एक्चुअली अदनान सरवर का जब नाम आता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं एंड फिल्म एंड टीवी के लिए, एंड ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, ही इज़ डन सम गुड वर्क इन द पास्ट, बट दिस ड्रामा इज कमिंग अक्रॉस इज वेरी वेरी सब स्टैंडर्ड, amateurish, frames, light, acting, overall story telling, थोड़ा सा कच्चा लग रहा है मुझे। ये अदनान सरवर का काम नहीं लग रहा मुझे। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बिकॉज ये इनका नाम ऐसा है कि आप यू एक्सपेक्ट समथिंग वाओ। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई वॉज अ लिटिल नॉट लिटिल वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छी बने, तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं और आपके पास कास्ट अच्छी खासी, मावरा है आपके पास, मावरा के साथ तो आप हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद समवन लाइक मावरा, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस ड्रामा एंड वील टॉक अबाउट देम एज वी गो अहेड। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ थम्स अप। ओके नादिया, अगर तुम साथ हो, जब हमने इसका प्रोमो देखा, टाइटल देखा तो यार अच्छी बड़ी कास्ट। इस ड्रामे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मावरा और अमीर गिलानी की अभी भी शादी हुई है, तो वी वांट टू सी देम टुगेदर। तो एक उसकी बड़ी हाइप है और 3.8 मिलियन जो लोग देख रहे हैं इसको, वो उनकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि मावरा को देखना है और आफ्टर जफ़ा तो वैसे ही उसके फैंस उसको देखना चाहते हैं। इतना अच्छा ड्रामा वो गया। अमीर को देखना चाहते हैं, अमीर गिलानी को देखना चाहते हैं उनकी बेगम मावरा के साथ। तो द टाइमिंग इज़ वेरी गुड फॉर द प्ले कि ये चीज़, ये ड्रामा कैश करेगा, उसका फ़ायदा होगा इसका। तो एक स्कैंडल से ड्रामे हिट हो जाते हैं, यहाँ तो पक्की पक्की शादी हुई असली वाली। तो ये इसको एज है। अब ग्रैंड टाइटल, दिल करता है देखने को, अच्छा लग रहा है, मज़े का होगा। और ये वाला ग्रैंड नहीं है इतना टाइटल, लेकिन जो दूसरे हमने देखे लेकिन जब आप ड्रामा देखते हैं तो यू आर लाइक ओह माय गॉड, कितना ऑर्डिनरी है। स्टार्ट ही इतना बुरा हुआ कि जो हज़म ना हुआ कि ऑफिस में हमारी मावरा है और फ़ोन साइलेंट नहीं हो रहा उससे। पता नहीं कौन सा फ़ोन है और कौन सा ये ऑफिस है, कौन सी ये मीटिंग है जहाँ ये लोगों को मैनर्स नहीं है कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो फ़ोन साइलेंट करना है। और बहुत आसान है, टक से किया, ये साइलेंट ही नहीं कर रही और इसका कोई वो मियाँ भी नहीं जफ़ा वाला कि इसको उठाना पड़ेगा। क्या कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं उस ड्रामे में हूँ, तो साइलेंट ही नहीं कर रही। दैट वेंट वेरी बैड। और स्पेशली जब आपका फर्स्ट सीन हो, स्टार्टिंग सीन हो, आपका शुरू का सीक्वेंस हो, तो उसमें तो आप वैसे ही बैठे होते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और बहुत हल्का सीन था उसमें, मुझे वो लड़का लगा कि साइको है, बार बार फ़ोन कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। और वो नॉर्मल था, उसका मैच था, ही इज़ नॉट इवन इन लव विद हर, बट वो कॉल किए जा रहे हैं और वो ड्रॉप किए जा रही है और रिंग बज रही है। स्टार्ट ही बहुत बुरा था। अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। परफॉर्मेंसेस आर बैड। जाविया ने तो एक लव ट्रायंगल में अपना कोना संभाल लिया। ये कोना हर ड्रामे में मेरा होगा लव ट्रायंगल में। पिछला ड्रामा भी वही, हम दोनों, ये भी वही, वेरी सिमिलर। ही इज़ लुकिंग द सेम जिस तरह जाविया हर ड्रामे में लगता है। परफॉर्मेंस भी बहुत ऑर्डिनरी। अमीर गिलानी मुझे क्यूट लगा, अच्छा लगा। मावरा भी कहीं कहीं क्योंकि अच्छी एक्टर है, लेकिन अदरवाइज़ मेरे लिए मुझे इस ड्रामे में कुछ कमाल नहीं लगा। और एक सीक्वेंस जो कि इस ड्रामे की सो कॉल्ड जान था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, जितना बुरा वो लिखा गया, जितना बुरा वो एक्ट हुआ, जितना बुरा डायरेक्ट हुआ, और सब सो रहे थे। डायरेक्टर तो पता नहीं कहाँ मसरूफ़ थे उसमें, बहुत बुरा था वो सीन। तो सॉरी, हाई एक्सपेक्टेशंस एंड लो क्वालिटी मिली हमें। थम्स डाउन। मरीना जी, अब बोले हम टीवी का चेक आया कैसे? गुड कास्ट
and stops there. It's a weak effort. इसमें लग रहा है कि मेहनत नहीं की गई, जल्दी का काम लग रहा है सबका। मुझे जो फील हो रहा है कि देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें शूट कर देते हैं, लेकिन एडिट पे जब हम आते हैं उसको बचा सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर की इनपुट नहीं थी एडिट में भी, in a lot of places, because as Atika said that you expect a lot from this gentleman. Atika, can you just name something that he's... Guna, he did with Sarmad and Sabha, and then he did film Shah. मुझे तो गुना अच्छा नहीं लगा था। I enjoyed Guna. It was well made. It was a well made product. Well made, yes, but story. Yeah, the story was thriller and heavy, but and Shah the movie. And then Motorcycle Girl भी ना Adnan Sarwar की है। Motorcycle Girl is him. हाँ, इस Adnan ना? I think Yeah, so. Motorcycle Girl was him also. And he won a Lux Award, I think, for Shah, if I recall correctly, which was about the boxer from Lyari. Yeah. So it's surprising, because I remember when we were seeing another play also by a very good director, we were very amazed as to how come someone of that caliber can, put out such a weak product. So because the product was weak, the story, you start, हम हर चीज़ में फोकस करते हैं, लाइट पे भी फोकस करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, और फिर नथिंग कम्स टुगेदर, बिकॉज आप स्टोरी से हट जाते हो, इन चीज़ों में आप पड़ जाते हो। सो फॉर मी आई विल गिव इट ए शॉक फेस। तो जी, अगर तुम साथ हो कि फर्स्ट एपिसोड जो है वो जजेस को मुतासर नहीं कर सकी, देखते हैं कि इसमें कसूरवार ज़्यादा कौन है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं रादीन शाह और डायरेक्टर हैं अदनान सरवर। रादीन शाह ने मेरे ख्याल कैसी तेरी खुदगर्जी यस एब्सोल्युटली, रादीन शाह ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, बट ये कहानी इज़ अ वेरी टिपिकल, सीम्स लाइक अ वेरी एवरेज स्टोरी। इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, आगे जाके शायद कोई बात खुले, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड, बट राइट नाउ इट्स वेरी वेरी क्या कहते हैं, प्रिडिक्टेबल। एक लव ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। जावियार का जो कैरेक्टर वो इस लड़की को पसंद करता है लेकिन कहता नहीं है, वो अपने दोस्त से जल रहा है, दोस्त है भी कि नहीं है, आई एम कंफ्यूज, कज़न दोस्त व्हाटएवर, बट आई एम कंफ्यूज बिकॉज एक जगह सही होता है, एक जगह बहुत खट्टा हो जाता है। सो आई एम रियली कंफ्यूज अबाउट द what is going on between the two boys, and so story is very average and very predictable right now. I'll give it a 5. And for direction again I'm disappointed. मुझे तो बहुत expectation थी। डायरेक्टर ने फ्रेम्स ही बड़े lazy frames हैं, light is nothing to talk about, light is very like substandard, बहुत पुराना सा एक कच्चा पक्का ड्रामा लग रहा है। हाँ, 2010 और 12 में शायद ऐसा कोई ड्रामा बना। and then directors not been able to take our performances either. एक्टर्स भी काफ़ी यानी कि हल्के जा रहे हैं इसमें, या तो बहुत ही वो लग रहा है कि एक्टिंग की कोशिश में, या फिर बिल्कुल ही पैसिव है। हाँ, मुझे एक तरफ बहुत पैसिव एक्टिंग, एक तरफ बहुत ही अग्रेसिव एक्टिंग है, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि वो ओवर द टॉप एक एक्टर कर रहा है। डायरेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू टेक आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिज कास्ट, सो 5 फॉर बोथ ऑफ देम। नादिया, आपको राइटिंग में कौन सी लाइन बहुत, राइटर ने तो कमाल कर दिया है और फिर डायरेक्टर ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, अगर बुरा स्क्रिप्ट मिला है तो मैं भी ऐसा डायरेक्ट करूंगा कि आहा हा बात बन जाएगी कि बुरे स्क्रिप्ट पे बुरी डायरेक्शन तो फिर बनती है, फिर बुरी परफॉर्मेंस भी बनती है ऐसे तो नहीं सुन मेरे दिल बन जाता। तो ये इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था फिर वही घिसी पिटी कहानी, क्योंकि यही है और कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ तमन्ना और उम्मीद ना रखिएगा फैंस। अब आगे जा, अब अगेन आज हम कह रहे हैं, आप कहेंगे कल भाई आप तो बड़ी तारीफ बुराई करी थी, फिर अब कितना अच्छा लग रहा है कुछ पता नहीं। आगे कुछ एपिसोड्स में अच्छा हो जाए, जो हमारे कुछ एपिसोड्स होते हैं ड्रामे के स्लो जाते हैं और 5वें 6ठे पे हम टेक ऑफ करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। बिल्कुल ईमान से ऐसे नंबर दूंगी ना कि आप कहोगे वाह। तो अभी की मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ, वल्ला और कोई मेरा मकसद नहीं। तो आते हैं जी, डायरेक्शन और राइटिंग में गड़बड़ कहाँ हुई। हर जगह दिखाया है, पता नहीं ये दोस्त हैं आपस में, जावियर हैज़ अ प्रॉब्लम, ही लाइक्स मावरा, मोनी उसके साथ जेलस है, और वो जो लड़का है वो भी को मावरा के साथ इन लव नहीं है, स्टोरी कुछ ऐसी है, ठीक है, लेकिन मावरा को बहुत अच्छा फ्रेंड्स हैं वो। हाँ, वो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद हम चलते हैं शादी पे आ जाए। शादी, क्योंकि शादी बहुत मेन सीक्वेंस था, लंबा सीक्वेंस था।
उससे पहले और बड़ा खूबसूरत सेटअप समंदर पे, सेटअप समंदर पे सारा खर्चा किया सारा, तो म्यूजिक नहीं अच्छा लगा सकते थे। हम टीवी की इतनी लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, उनके पास उनके राइट्स भी हैं, और एक अजीब सा लूप चला, एक खौफनाक म्यूजिक, टोंगड़ा डिंगड़ा वो चलता गया, डांस भी नहीं ख़त्म हुआ। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है एडिटिंग पे और डायरेक्टर की, कि पहला एपिसोड है आप और डांस तभी दिखाते हैं कि जी व्यूज़ आए, अच्छा लगे। वो इतना पैथेटिक म्यूज़िक आपको कहाँ से मिला? ये कोई एपिडेमिक साउंड पे था, किस पे था भाई? फ्री यूट्यूब म्यूज़िक पे था, कहाँ से सर्च किया आपने? लेकिन बहुत बुरा था। They could have used any song from हम टीवी लाइब्रेरी because they have the rights, तो इनको नहीं आना था, कोई मसला नहीं होना था। चलो हो गया। उसके बाद राइटर ने सोचा कि अब मैं एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाऊंगी, फड्डा, वो भी डाइन वाला ना टाइप। डाइन पे तो हम बाकी ऐसे हो गए थे, यहाँ भी राइटर ने कहा मैं तो उठा दूंगी सबको कुर्सियों से ना, दिखा दूँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये वो, और सब रेडी है एक्सप्रेशन देने, ड्रोनी वाले जबरदस्त, हैरान परेशान, मंगनी होते होते टूट गई, अब कैसे तोड़े मंगनी? तो क्या कहा राइटर ने कि अंगूठी लाया ही नहीं कोई। तो जुमला है माँ का बड़ा प्यारा, अरे बेटा मैंने तो कहा तो था कि एक रिंग लेके आना। It was a very bad क्या sequence. मत। अब तारा जी की बेटी की मंगनी है, कितना इंपॉर्टेंट ओकेजन, अंगूठी नहीं कोई लाया। वो तो माँ कैरी करती है माँ normally. के साथ होती है, हाँ, बाप के बैग साथ में। होती है, आप चेक करते हैं 10 दफा, आप जा रहे हैं, इट इज अ वेरी बिग डील। मंगनी की अंगूठी नहीं हो, शेम ऑन यू, किसी पे भी अगर हो, ये ऐसा नहीं वक्त आना चाहिए, अनलेस कि किसी के पास थी या कुछ थी, उनकी गाड़ी का मसला, ये वो। ये लड़का कह रहा है मुझे कब कहा था, और ये कह रही है मैंने कहा था एक रिंग लेके आना। एक रिंग कोई भी हो सकती थी, कौन सी वाली रिंग? नहीं वो या तो ये होता है ना कि वहाँ बनने को देवी फलाने ज्वेलर से पिक कर लेना, हाँ, रिंग बन गई होगी, फिर भी सेंस समझ आता है कि वो हुला ज्वेलर के हुप पास रिंग थी, कौन सी रिंग थी? ये ऐसे रैंडमली कोई रिंग ले आना, मेरी बेटी की कोई सी मंगनी भी है। जाके ना तुम्हें जो ठेले पे मिले या तो मेडिकल स्टोर पे मिले, वो लगे होते हैं, छल्ले पड़े होते हैं, वो ले आना बेटा, एक रिंग ले आना, कोई सी भी। तो दिस फैमिली नेवर टुक द मंगनी सीरियसली, रिंग ही नहीं आई। अच्छा उसके बाद बड़ी प्यारी बात हुई, फिर भी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि हम मंगनी पे आए, अपने बच्चे की, और रिंग भूल गए। लड़का क्या कह रहा है, जैसा इसका भाई है ये भी ऐसे ही होगी। Oh, it was terrible. ये लड़का जहाँ Ah, such a bad यार, sequence ये जो- overall. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्टर बुरा था मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी आप डायरेक्टर को कहूँगी। No, terrible. It was so क्या bad. था, इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था यहाँ आपके फर्स्ट एपिसोड का, ओफ क्लाइमेक्स अल्लाह। और फ्रीज, और आप जो ले आए, जिसका भाई ऐसा हो तो उसकी बहन कैसी होगी, ये आया। उसके बाद लड़के ने क्या कहा, Come on, "ओह, मामी." एक अंगूठी थी। कैसे कह सकते हैं आप, एक अंगूठी थी, उसकी मंगनी की अंगूठी थी, तुम कह रहे हो एक अंगूठी थी। और वो आगे से क्या कह रहा है, एक अंगूठी माय फुट मैंने ऐड किया, एक अंगूठी मेरी मंगनी की थी, आहो मैंने खुद पसंद की थी, तुम्हारी बहन को बताया भी था। बात सही कह रहा है, बात को बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी गुस्सा आया, आई फेल्ट फॉर यू राइट हियर। फिर क्या कह रहा है, ये मेरी बेइज्जती है, अगर ऐसा ही करना था तो अपनी लंगड़ी बहन की शादी किसी और से करवानी थी। चलो मम्मी डैडी, मम्मी डैडी पर्स किथे मेरा, चलो रेडी, पूरा ऐसे बक्कल अच्छा, मारी and और चली the गई। crippled sister was not established at all. वो जब चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका Slightly, only थोड़ा very थोड़ा सा अगर किया उसको था। लिम्प which था, is very हाँ, silly. नहीं समझ आ रहा था कि लिम्प था तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लग रहा था गरारा लहंगा फंस रहा है उसके पैर में। हाँ, मैंने कहा जोड़ा भाई भारी है। कैसे डायरेक्टर शूट कर रहा है, बच्ची का लहंगा फंस रहा है, लहंगा तो कोई उठा ले। मुझे लग रहा है लंबा है उसके मुझे भी लिए। यही लगा कि हाँ। लहंगा ना फंस रहा है, इसको ना ऐसे इसके आ रहा है शू में और उसके लहंगे पे। अगर लिम्प का था बहुत अच्छा टच था, लेकिन वो फिर एस्टैब्लिश लेकिन होता। नादिया वो बच गई। अगर तो शादी पे या मंगनी पे बंदा कह रहा है लंगड़ी बहन से शादी, तो बाद में उसकी कितनी बेइज्जती नहीं, ये करता। मुझे ये भाई से ज्यादा मुनासिब ये लड़का लगा आपस की बात। लड़के की बात ठीक थी, बेटा बिल्कुल तुम ठीक थे, ऐसे में तुम्हारा उठ के जाना बनता है। जो फैमिली रिंग ना याद रखी, और भाई कह रहे कम ऑन ये रिंग ही थी, तो क्या हुआ, उधर शादी नहीं करनी नहीं वो चाहिए। थप्पड़ ही मारता आके। हाँ थप्पड़ भी था, वो अब बिहार है। फिर बड़ा प्यारा से एक थप्पड़ भी, हो थप्पड़ मार दिया लड़के को। ऐसी फैमिली में बेटा रिश्ता नहीं करना। हाँ, ये तो रोशी से भी ज्यादा स्टूपिड फैसला है तुम्हारा, क्यों कहाँ शादी कर रहे थे, और भाई ने मारा। और कौन करता है अपने बहनों को, मंगनी पे बहन बैठी है, और गलती उसकी अपनी, और कुछ ने ऐसी क्या मतलब, हाँ लंगड़ी वाला तो बोला था, बुरी बात थी, थप्पड़ मारा और फिर कैंसिल हो गई मंगनी। ये है जी पहला एपिसोड ऑफ अगर तुम साथ हो, अगर देख सको तो देख लेना। इसका आपका अपना, मेरे से तो नंबर्स देने ना। मुझसे नहीं हो रहा। नंबर्स क्या दे रही है? नंबर फॉर राइटर डायरेक्टर। आखिरी दफा खलील साहब को कितने दिए थे? हाय अल्लाह, जी याद है आपको? ये हम हर रोज हर हफ्ते तो नहीं देखेंगे ना। जी आखिरी दफा क्या मेरा दिए नहीं थे? ख्याल कि हम इसको दोबारा देख सकेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि इसलिए, लेकिन नहीं
मुझे लग रहा है शायद ये सुन मेरे दिल को क्या होता है गद्दी नशीन बने। मुझे तो ऐसे ड्रामों की बात है तलाश होती है। आप लोग ना भी करें मैं करूंगी। तो डाइन मिल गई ना, वरना मैं अपना YouTube मेरे आउटस्टाइल पे देख लेना, लेकिन मैं इस ड्रामे का रिव्यू जरूर करूंगी। मुझे इसमें वो लग रहा है जो मुझे तलाश होती है, इसमें मेरे टाइप का है। नंबर तो कोई नहीं है, नंबर जीरो नहीं, जीरो तो नहीं। वो तो सिर्फ खलील साहब के लिए स्पेशल हाँ। परमिशन ऊपर से लेनी पड़ती है 24 वालों से कि प्लीज सर खोल दें एक दफा खलील साहब। ओके, यहाँ की इजाजत नहीं मिलेगी अभी तक। 4 ठीक ही है, 4 कर दें। 4 तो बनता है। जाओ दे दिए 4। क्या यार 4 भैया जी। So I think this is a classic case of व्हाट इज दिस? writer writing, a director not reading the script before coming on set, and weak editing. अल्लाह, मुझे ये लग रहा है कि जो लिखा है आपने बस कर दिया है, बिकॉज आपको करना था किसी भी वजह से, हमें नहीं पता वो क्या वजह थी। बस वो लड़के को बुरा दिखाना था, जो सिचुएशंस बनाई थी वो इतनी वियर्ड और देखिए, इतनी एक इलॉजिकल तो- थी कि आप देखिए, कहते थे एक क्या तो- सिचुएशन है ये। एक तो ये है कि आपने जब अमीर फैमिली दिखाई है ना, और उस लड़की का इतना वाज़े लिम्प आपने नहीं दिखाया डिसेबिलिटी, तो आप किसी को भी दे देंगे अपनी बेटी? इज दैट हाउ मच यू हेट द डॉटर? और अगर कोई लालच आप में पहले ये बता देना कि डू यू हेट योर डॉटर और डू यू लव योर डॉटर? इफ यू लव योर डॉटर यू विल वेट फॉर द राइट रिश्ता, बिकॉज कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। और वो लोग अगर लालच में कर रहे थे तो आपको नजर नहीं आया? और वो छोड़ के क्यों जाएंगे? उन्होंने इतनी, अगर सपोज लालच में कर रहे थे, अंगूठी पे क्यों छोड़ के जाएंगे? वो कहेंगे बस ठीक है, सही है, वो इसलिए हमें तो छोड़ के शादी नहीं जाएंगे करनी है, हम लालच में कर रहे हैं। लड़की अपने साथ प्लॉट, गाड़ी, घर सब माइंड लेके आ कर रही लिया है। ना उसने, माइंड किया। बिकॉज राइटिंग आपकी वीक थी। लालची लोग माइंड नहीं करते। मैंने कहा आपकी राइटिंग वहाँ वीक हो जाती है ना, जब आप इसको आप बिलीवेबल नहीं बना सकते, वो पूरी सिचुएशन को आप बिलीवेबल नहीं बना सकते। अगर माँ बाप खड़े हो जाते हो, कहते कि नहीं करना, और लड़का थोड़ा सा फाइट लेता या स्टैंड लेता, फिर भी कुछ ना कुछ कोई तो ड्रामा बनता, लेकिन ड्रामा ही नहीं बना। एंड आई जस्ट फील दैट इट्स यू नो, जो इनकी जो तीनों की जो एक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप है, वो भी आपने वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, जो भी वट एवर द रीजन्स वर, बट यू डोंट फील दैट, यू डोंट फील दैट दीज आर किड्स हु ग्रोन अप फ्रॉम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए उसको इतना बुरा लगा कि आप लोग आए क्यों नहीं मेरे मैच पे, कोई नहीं पहुंचा वहाँ, वो फील ही नहीं हुई, वो चीज़ ही आपको नहीं लगी, वो लगा कि यू नो अच्छा। एंड देन ऑल्सो व्हेन यू आर इन अ मीटिंग में कौन आके आपको फोन देता है? जी जी हाँ। हाँ, और बॉस भी नहीं है। अगर आप नहीं लेके आई, हाँ, इंटर्न नहीं है क्या? इंटर्न का इंटर्नशिप she's an intern। मैडम आपका घर से फोन आ रहा है। So if she's an intern, मैंने वहाँ इंटर्नशिप she's करनी an है। intern। प्लीज मेरे लिए जॉब कर सकती हैं हमारी इंटर्नशिप? मैं आपको बड़ी phone इज्जत है। ला- But I think you're right. The emotions are missing in this Zero, drama. zero। There's no emotional pulse in this drama. यही तो Even मजा in the है। parents, even in the दूल्हा, there's no emotion, so it's like you're अच्छा, just saying वो your जब सारा lines। मसला हुआ है, वो अंगूठी नहीं आई, तो वो अदनान जाफर कहते हैं ये इस नाबाकुल ने फिर ही किया होगा। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी बेटी की मंगनी टूटी है। फिर मौका मिल गया। मौका मिल गया कि मैं अपने बेटे को बेइज्जती जलील प्रोग्राम। I इस love the fact नाबाकुल ने बहुत- फिर वही हरकत की है। बहुत अच्छा। So वही मैंने कहा ना कि this is a classic case of a director not reading it, not putting in the effort. I think editing is very weak, editing is very loose. I think मुझे लाइटिंग भी समझ नहीं आई। ये ड्रामा फिर भी बच सकता है। देखिए, आप राइटिंग नहीं समझ आई तो वो फिर डायरेक्टर का, देखिए ना, राइटिंग गोज थ्रू 3 प्रोसेसेस, राइट? सो व्हेन द डायरेक्टर टेक्स इट हाँ, ओवर, ये तो इसका मतलब है डायरेक्टर को समझ आ गई ना, और देखिए- उसने अपनी समझ से उसने बना लिया। देखिए, खलील साहब को तो ये समझ आता था कि आप स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट। इसमें तो चले हाँ, कर सकते थे, तो आप बेहतरी करते, कंटेंट डिपार्टमेंट बेहतरी करते। दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज आवर बिगेस्ट वीकनेस, इसके हम लोग अपनी राइटिंग को हम उसको वी डोंट गिव इट द सेकंड एंड थर्ड ड्राफ्ट। अगर हमारी राइटिंग 10 ड्राफ्ट्स में चली जाए, कभी कभी यस इट कैन स्पॉइल द इनिशियल फील ऑल्सो, बट आपके 3 या 4 ड्राफ्ट्स तो होने चाहिए ना, बिकॉज आप एक दफ़ा पढ़ोगे, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ोगे, तीसरी दफ़ा, जब व्हेन आई एम एडिटिंग समथिंग आई क्रिंज व्हेन आई वॉच इट ऑन एयर, बिकॉज मैं कहती शिट ये मेरा मुझसे ये मुझसे मिस हो गई, ये बिकॉज आप लोग क्या कर रहे होते, फर्स्ट गो में सब कुछ कर रहे होते, फर्स्ट गो में कुछ नहीं होता। स्क्रिप्ट को टाइम देना चाहिए। बिकॉज इट्स आर्ट ना, एक पेंटिंग इतनी देर में क्यों बनती है? बिकॉज देर इज अ थॉट प्रोसेस गोज बिहाइंड इट, देर इज सो मच यू कैन सेव when you sit on that editing thing. So I think if I talk to anyone right now who I don't talk to, I would say कि आप लोग इसको फिर भी बचा सकते हैं. You have someone intelligent has to sit on editing. मैं जा रही हूँ।
someone very intelligent has to मुझे जाना पड़ेगा. sit on editing मैं ही बचा और सकती इसको seriously आप लें, because how will इसकी editing- कहानी, I know the story of this drama and I know that the story can be very very interesting आगे होप है आप समझते हैं? if they save it now. अब- नहीं, but अब Marina, इसको how save will they करना। save low performances in editing? That's what I'm saying. No, Editing में low देखो, performances तो नहीं बचेंगे. हाँ, लेकिन अगर आप no, there's still a way. नहीं, and the thing is that might have been the pressure the director was under. That's what I'm The saying. director is probably not getting Thing time is, to sit on edit. There's a lot that ये we फिर don't डायरेक्टर know. के हाँ. करियर के साथ खेल रहे हैं ऐसे ना. So I think if anything इसकी editing पे आप लोग बैठ जाएं, जो भी है, someone needs to fix it because इसको again drag ना करें, इसको sharp रखें, जहाँ चीज़ें आपको weak लग रही हैं, take that scene onto, you know, like cut onto the other actor. So I think you can save it, but otherwise I'm sorry, I'll give it a 5 and a 5. 5 and 5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200 और अगर तुम साथ हो से रदीन शाह के हिस्से में आए हैं 2,168. 11% बनते हैं. That's not 1.1 bad. इनको मिले हैं, अच्छे नंबर I मिले think हैं. अगर actors- डायरेक्शन की बात की जाए तो अदनान सरवर के हिस्से में 2,123. 10% बनते हैं, इनको भी 1 पॉइंट मिला है. अब बात कर ली जाए मावरा, एक्ट्रेस की, मावरा एंड गिलानी, अमीर. अमीर गिलानी. Okay. So I think Amir has a long way to go. He needs to put time and work into his performances. He's looking very new and very raw. तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है. वो बहुत सीन्स हैं जहाँ पे वो लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं. जी, गुड एक्टिंग इज़ व्हेन यू डोंट लुक लाइक योर एक्टिंग. It looks natural. It's believable. Mavra is always marvelous. No question. In fact, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, इस ड्रामे का तो आई थिंक सेविंग ग्रेस ही शायद मावरा निकले इसमें. लेकिन मैंने अभी देखा, मैंने बहुत सुना हुआ था मावरा की फिल्म सनम तेरी कसम के बारे में. तो लकीली यूट्यूब पे पूरी फिल्म आ गई है, गुड क्वालिटी. आई टेल यू द वर्क दिस गर्ल हैज़ डन इन दैट मूवी. मेरा मतलब मावरा इज़ सो फैंटास्टिक एज एन आर्टिस्ट. चाहे वो यहाँ के प्लेस करे, वहाँ की फिल्में करे, कुछ भी. सच अ गुड आर्टिस्ट. और कितनी खूबसूरत फिल्म और कितनी खूबसूरत कहानी और कितना खूबसूरत काम किया मावरा ने उसमें. यू हैव टू वॉच द फिल्म टू सी हर पोटेंशियल. और ये फिल्म वो कहते हैं ये कोई 9 साल पहले बनी थी. ये रिलीज हो गई थी, फिर उतर गई, फिर उतर- फ्लॉप हो अब गई थी, री-रिलीज अब हुई है. री-रिलीज हुई. और वैलेंटाइंस डे पे री रिलीज किए और वैलेंटाइंस डे पे उसने रिकॉर्ड्स तोड़े एज अ री रिलीज. बहुत अच्छी फिल्म है ना. यू सीन इट. बॉलीवुड में इतनी बुरी फिल्में बन रही हैं. मैंने तो उसमें नहीं ये देखी हुई थी. मैं तो देखी हुई थी. मैं तो मैंने बहुत नहीं पसंद देखी हुई है थी. ये मेरे शो What a पे आई lovely थी इस फिल्म movie. के बाद मैं इंटरव्यू करना था, मैंने फिल्म देखी थी. अच्छा, बहुत- एंड इसका सनम तेरी कसम की एंड जो है ना वो अंग्रेजी लव स्टोरी है ना फिल्म, उसी की है बिल्कुल एग्जैक्टली एज द ऐसी इंग्लिश stories लव की ऐसी स्टोरी. ending होती है. रायन ओनील वाली. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मावरा इज सो फैंटास्टिक इन एवरीथिंग शी डज. जफा में देख लें कितना अच्छा काम किया मावरा ने. यहाँ पे भी मावरा फिर भी अपना नीम के जगह अंदर पकड़ रही फिर है. वो जो एक और ड्रामा था जो ग्रीन पे जब शुरू में आया था, एक ड्रामा, क्या नाम था नादिया उसका? स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, फिर वो बड़ा हाँ, वो फिर कमर्शियल कुछ सा हो अजीब, गया था. जिसमें वो एक कमरे में बंद होती है, फिर उस कमरे से निकलती है. हाँ, वो यस यस यस, जहाँ पे वो मिट्टी वाला व्हाट इज इट कॉल्ड पोस्टर था पूरा. अच्छा था, बस वो समझ गई. वेरी ड्रामेटिक. हाँ. शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. बट नोरोज. नोरोज गुड मैन. बट आप वो फिल्म देखें यूट्यूब पे प्लीज. मावरा की लवली लवली क्या काम किया उस लड़की ने. एंड शी इज जस्ट अ वेरी गुड परफॉर्मर. तो इवन हियर विद वेरी पोअर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन, मावरा फिर भी अपनी जगह पकड़ के बैठी हुई है. सो दैट्स क्वाइट अ बिग थिंग टू से. एंड ऑल्सो विद एक्टर्स हु आर वेरी लाइक रॉ आई वुड से स्टिल, यू नो. तो टू मावरा आई वुड गिव हर for this an 8 and Amir I would give him a 6. 6. And what about Xavier? So you see Xavier, I don't know, the problem is that Xavier, there's some things he does well and then some things where it feels like he doesn't want, he's not interested. इस वाले प्रोजेक्ट में Xavier के जो एक पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है is like he's not interested in the character. I don't know why, maybe it's deliberate. आगे जाके जब कहानी खुलेगी, because obviously ये हमारा पहला एपिसोड है तो पहले एपिसोड में चीज़ें establish हो रही होती हैं. But maybe आगे जाके Xavier will show more sort of potential and effort. Right now he just seems very passive. That's what I would say. नादिया. मेरी एक थ्योरी है. ये एक ट्रम्प कार्ड है
इन दोनों का आपस में किसी प्रोजेक्ट में आना इज़ अ ट्रम्प कार्ड, कि आप शादी के बाद जो पहला प्रोजेक्ट करते हैं एज अ कपल, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस तरह मरीना जी ने कहा कि साल में बना है, मे बी ये इनकी शादी से काफ़ी पहले का बना है, था। तो और हम टीवी ने रोक लिया कि ये तो शादी लग रही है होने वाली है, तो हम तब ऑन एयर करें। नहीं बट नादिया मार्केटिंग में चल जाता है, ड्रामे की नैरेटिव नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, वो तो मार्केटिंग तो हो देख गई। के पता चलेगा, लेकिन जो उनकी marketing स्ट्रैटेजी हो होगी कि भाई इसको हम कैश करें, जब इनकी एक्चुअली शादी हो, सब इनको देखना चाहते हैं और सब इनको ऐसे देखें, तो ये अभी का प्रोजेक्ट मुझे नहीं, हाँ हो सकता है कुछ टाइम हो गया और उनको नहीं पता होगा, वरना एज अ ट्रम्प कार्ड खेलते तो मावरा और अमीर को बहुत बड़े ड्रामे में आना चाहिए था, इस ड्रामे में नहीं आना चाहिए। दिस शुड हैव नॉट बीन द फर्स्ट ड्रामा देम डूइंग टुगेदर आफ्टर देयर वेडिंग। लाइक आई सेड, ट्रम्प कार्ड, उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट है। मैं भी देखना चाहती थी हु इज़ दिस बॉय, बिकॉज मावरा हमारी मतलब ज़्यादा कोई लाडली सी है। अच्छा, मैंने अब अगर नंबर दें अमीर गिलानी एंड मावरा, अमीर क्यूटनेस में 10 है, एक्टिंग, एनर्जी, फुल मार्क्स, बहुत स्वीट लगा मुझे, इतना प्यारा लगा, इतना क्यूट लगा। मसला क्या है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? तो ही कुड हैव डन अ लॉट बेटर अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता, कैरेक्टर अच्छा होता। कैरेक्टर बहुत बुरा लिखा हुआ है, लाइन्स बहुत बुरी हैं, सिचुएशंस बहुत बुरी हैं, लेकिन इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत मज़े की, और एज एन एक्टर आई रियली लाइक हिम। तो जो कुछ सीन्स है ना, उसने बहुत कमाल किए हैं, बहुत क्यूट, जो अच्छे थोड़े से बेहतर थे उसमें मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर अच्छा ड्रामा होता तो मावरा और इनको ज़्यादा फ़ायदा होता। मुझे वही लग रहा है कि ये ना कि देखो, मावरा का ना ड्रामा चले कोई बात नहीं, अमीर का भी स्टेज पे ख़राब नहीं जाना चाहिए ड्रामा। ये अगर अच्छा बड़ा ड्रामा होता तो उन दोनों को एज एन एक्टर बहुत, अमीर को ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदा होना था। तो अगर ये ख़राब गया, नॉट गुड। सो मावरा का एज मावरा द कैरेक्टर और बुरा लगता है यार, ये मावरा का ये क्या है, बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं, जान नहीं, लाइफ नहीं, डेड, वो अपनी जान मार रही है फिर। लेकिन क्या करें, याद रखें, जब 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 डायलॉग्स अच्छे ना हो, कहानी अच्छी ना हो ना, कुछ भी कर लें। टाइटैनिक मरीना जी की डूबना ही। अब अनलेस कि आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, आई डोंट नो। इवन अब्बा की सिचुएशन, अब्बा का ताने देना, डांटना, फिर वो बिजनेस संभाल रहा है, वो क्यों बिजनेस संभाल रहा है वैसे, वो अपना भी संभाल रहा है, इसका भी संभाल रहा है, इनका क्या रिश्ता है आपस में? कजन्स है ना, वीरू सिंह मरीना कजन्स है। Cousins. अभी बता, एस्टैब्लिश नहीं हुआ, नहीं मुझे भी हुआ, नहीं समझ वो आई। भी नहीं समझ आई। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। जो वो व्हील चेयर पे अपने नाम सारे भूल व्हील चेयर पे क्या मतलब? जैदी साहब, हाँ। ही इज द ब्रदर ऑफ अदनान जाफर। या अच्छा, देयर अच्छा। ब्रदर्स, थोड़ा एक का clear बेटा कर एक दूसरे, और एक तो शरियार जैदी इज अदनान जाफर कैरेक्टर। ओल्डर ब्रदर, हाँ, ही इज हिज ओल्डर ब्रदर। तो ये तो कजन्स जावियार उनका बेटा दो है। लड़के कजन्स हैं। जावियार उनका बेटा है, और ये वाला और अमीर इनका बेटा है। मुझे अदनान का। मैं वार्डरोब भी अगर फर्स्ट एपिसोड पे जज करूँ, वार्डरोब भी किसी की इंप्रेसिव नहीं थी, इंक्लूडिंग द हीरो हीरोइन। और ना मेकअप, मुझे मावरा का बहुत प्यारा मेकअप होता है, इसमें मेकअप भी बहुत कोई अमेजिंग नहीं था। या ये कि लेंस पे धुआं आया हुआ है, क्या हुआ है, लेंस किसी ने साफ नहीं की कि हमारी मावरा इतनी प्यारी नहीं लग रही जितनी वो लगती। जब शी इज ब्यूटीफुल, बात ही कि मेकअप नजर ना आए, इसमें मेकअप नजर आ रहा है। जब आपको नजर आ रहा है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो वो मुझे उसका वो लुक इतनी प्यारी नहीं लगी। लेकिन ये सारी टीम के लिए लोग मजा कमेंट से आया। बहुत तारीफ कर रहे थे जब वो शादी के लिए तैयार हुई है बस वहाँ शादी के लिए, लेकिन मेकअप है थोड़ा उधर मेकअप शादी वाले में भी था, थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मेकअप आप कभी कभी कितना भी कर लें, स्क्रीन आपको जो लाइट और जो आपको डायरेक्टर दिखाता है, डीओपी दिखाता है, उससे आप हसीन लगते हैं। एराम जुनून नहीं, बहुत सबस्टैंडर्ड था। एराम जुनून की, और वो मैं नहीं कह रही। ही सब स्टैंडर्ड है, पूरा फ्रेम ही सब स्टैंडर्ड। ओवरऑल जो लुक थी, लुक और फील ही नहीं अच्छी। आपको लगी थी कि ये नया ड्रामा है, लग रहा है कि मैं पुराना ड्रामा दोबारा देख रहा हूँ। कुछ गड़बड़ पुराने कैमरास पे शूट हुआ है। हाँ, इसकी रील में लगता है दाग लग गया कुछ, सेम नहीं आ जाती जैसे कुछ कोई मसला हुआ है। इतना पुराना भी नहीं है जैसा मरीना जी बता आपने क्या दिया नंबर में, क्या दिया लेकिन नंबर बस अभी तो देने लगे हैं। अच्छा, नहीं दिया नंबर मैंने इसको देने अमीर को, स्टिल मुझे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो कहीं कहीं सीन्स किए हैं। 7 आई विल गिव हिम, एंड मावरा 6। अच्छा। जी महीना जी, क्या कहें, Speechless. I think Mavra was Mavra with a bad script and a weak
weak direction. But I think his name is Ameer. हाँ, अमीर अमीर गिलानी। अमीर को हमने एक ईद प्ले में देखा था विद दाना नीर, रमजान play था। रमजान बहुत अच्छा Last year। रमजान प्ले which was directed by Hassan, शाहरुख खान जिसमें बना हुआ था। अली हसन। Ali Hassan, who is doing Meem Se Mohabbat, and he did a very good job. Oh, yes. I think we really liked him. I mean, but इसमें मुझे लगा कि he is trying too hard. थोड़ा सा over the top है. Actually because उनकी यहाँ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि डायरेक्टर ने बस नहीं मेहनत की। मुझे बार-बार वहाँ मैं जा रही हूँ, मुझे बस लग रहा है कि छोड़ दिया, मीनिंग जो ओके टेक हो कर दी। And I think that is just very wrong for any actor. But मावरा का भी यही लग रहा है कि देखो वो तो अपनी तरफ से पूरी जान डाल रही है. She's giving her lines the way we expect her to, and she's good at it. Both these boys are fairly new, and they need direction. You can see that they both need direction, और इन दोनों को direction नहीं मिली. I feel even Xavier in a lot of the scenes, as Atika said, looked totally disinterested. The thing that I liked about him was every time this guy is talking and he's looking at her, I thought those looks were very nice. But उनको जेल नहीं कर पाया डायरेक्टर, उनकी जो एक camaraderie थी वो जेल नहीं कर पाया, and I felt he was very over in a lot of the things because it was just so unimpressive, the whole thing. I think giving him a 6 and Mavra 7. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, सॉरी राइटिंग की तो हमने कर ली थी और एक्टर फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,785 हुए हैं और मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं 2,613% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं, जबकि अमीर गिलानी के हिस्से में आए हैं 1,637 और ज़ावियार को मिले हैं 1,423. तो अमीर गिलानी को 8% मिले हैं, 0.8 इनके नंबर हैं. तो जी ये था रिव्यू पहली एपिसोड का. अगर तुम साथ हो, जजिस को पहली एपिसोड कुछ ख़ास मुतासिर नहीं कर सकी, जो फ्लॉस है वो भी हमने आपको बताए और जल्दी में शूट हुआ है, लाइटिंग ठीक नहीं लगी, परफॉर्मेंसेस प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई भी एक चीज़ नहीं आप जिसकी तारीफ लग रहा है वो कह भी रहे हैं कि अगर तुम साथ हो तभी चलेगा भाई, वरना कोई उम्मीद नहीं. तो एक्चुअली जो ज़्यादा हमें मसला नज़र आया वो स्पेशली राइटिंग में नजर आया, क्योंकि राइटिंग के फ्लॉस पे डायरेक्टर नहीं संभाल सका. फिर ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकली वो कुछ ऐसी है. आगे जाके ड्रामा बेहतर हो जाए, कोई बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आए तो हो सकता है हम दोबारा रिव्यू करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगर इसी स्पीड से और इस चीज़ से चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे.